हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप मैथ्स पढ़ पढ़ के कहीं फेड अप ना हो जाएं, इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ इंटरेस्टिंग लाया हूं आपके लिए। एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए समझ लीजिए, या जो स्पोकन करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए समझ लीजिए, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उस पर्पस से समझ लीजिए। आप जिस भी स्लैब में आते हैं आप उस पर्पस से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकेबलरी अच्छी बिल्ड हो, अच्छी एनहांस हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो में, ये डेली अपलोड होगी और इस वीडियो में आपको कम से कम 20 वर्ड्स आ जाएंगे। इट मीन्स आपको मंथ में 600 वर्ड्स आपकी वोकेबलरी में ऐड हो जाएंगे। सोचिए, अगर आप इतने अट्रैक्टिव जब बोलेंगे वर्ड्स को यूज करते हुए जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं सर्कुलेट हुए अच्छी तरह से, तो आपका कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप स्पोकन करते हैं उस कन्वर्सेशन में, जब आप इस तरह के स्पार्कलिंग वर्ड यूज करेंगे तो आपका जो इंप्रेशन है बहुत ही एक डिवास्टेटिंग इन गुड वे, एक बहुत ही अच्छी तरह से होगा। ओके, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी आप जब वीडियो देखते रहेंगे तो खुद समझ जाएंगे, इतना बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा है डोंट, DAUNT, डोंट। इसका मतलब होता है कि अपने उत्साह को कम करना, मतलब कोई चीज जो आपके उत्साह को कम कर दे। जैसे हम कहते हैं भाई हम ये बनेंगे, तो कोई कहता है अरे नहीं बन पाएगा यार, तेरे अंदर ये कमी है वो कमी है। जैसे हमने कोई डिश बनाई है, कोई बढ़िया आइटम बनाया है, तो हम कहते हैं कि अच्छी बनी है, लेकिन कोई कहता है नहीं इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी। मीन्स कमी निकाल के सामने वाले को डिस्करेज कर देना। ठीक है, तो वही हम जानने जा रहे हैं कि इस तरह के वर्ड्स के एक तो सिनोनियम्स क्या होंगे, एंटोनियम्स क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका सेंटेंस क्या होगा। मैं एक आध सेंटेंस आपको बना के भी दूंगा। बस आपको ये करना है कि जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको यही वर्ड्स क्या करने हैं, आपको यही वर्ड्स अपने सेंटेंस में, अपने डेली रूटीन में यूज करने हैं। क्योंकि अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये आपके हैबिट में नहीं आएंगे, आपके प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। तो इसलिए आप इन्हें यूज करते हैं, और जब इन्हें यूज करते रहेंगे देखेंगे आप कितना डिवास्टेटिंग रिजल्ट आएगा, और वो अच्छे वे में आएगा। डिवास्टेटिंग एक एडजेक्टिव की तरह होता है जिसका मतलब होता है भयानक, और भयानक एक अच्छे वे में भी आता है। ठीक है, तो देखिए ये जो डोंट होता है, कॉज टू लूज करेज, मीन्स कोई कारण जिससे आपका उत्साह कम हो जाए, आप उत्साहहीन हो जाए, उसको बोलते हैं डोंट। अगर हम बात करें इसके सिनोनियम्स की, तो इसके सिनोनियम्स क्या क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको बताई कि जो चीज आपका उत्साह कम कर दे, मीन्स उत्साहहीन कर दे आपको, उसको बोलते हैं डोंट। ठीक है दोस्तों, तो इसके सिनोनिम्स मतलब जो इसका पर्यायवाची होगा। सिनोनिम्स मीन्स होता है पर्यायवाची, जो इस वर्ड के सिमिलर होंगे, और एंटोनियम्स होता है विलोम शब्द, जो विलोम होगा इसका उल्टा होगा। तो मीन्स डोंट के जैसा सेम और कौन से वर्ड मीनिंग देते हैं, मैंने कुछ वर्ड लिए हैं ये इस तरह के, डैश, फ्राइटन अवे, फ्राइटन ऑफ, ये फ्राइटन और ऑफ एक ये फ्रेजल वर्ब है। पाल, स्केयर अवे, स्केयर ऑफ, स्केयर, डिस्करेज। डिस्करेज मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में ही कि इसका वर्ड डिस्करेज होगा, जो सेम मीनिंग देगा। अब उसके बाद करते हैं बात एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स क्या होंगे, देखिए डिस्करेज का उल्टा क्या होगा, इनकरेज। एम्बर्डन होगा, एसिड्स होगा, हेल्प होगा। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप उसे इंकरेज ही तो कर रहे हैं। मान लीजिए कोई गिर गया है तो आप उसे उठा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंकरेज कर रहे हैं आप। ऐसे ही सेंटेंस क्या बनेगा इसके ऊपर, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाऊं, बनने के लिए बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन एक मैंने इसमें लिया है तो आप उसको देखिएगा। इवन द स्टॉर्म एट इज हाइट कुड नॉट डोंट सच फ्यूरियस राइडर। जब तूफान अपनी ऊंचाई पर हो तो वो उग्र सवार के उत्साह को हीन नहीं कर सकता, उत्साह को कम नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं, इवन द स्टॉर्म एट इज हाइट कुड नॉट डोंट सच फ्यूरियस, मीन जब तूफान पूरी अपने प्रलय रूप में हो तो भी वो जो उग्र होते हैं, जो ये कहते हैं अरे यार मैं तो करके रहूंगा, और पॉजिटिव वे में कहते हैं कि हाँ मैं कर ही लूंगा इसे, और वो कर ही लेते हैं, तो उनका उत्साह भी इस तरह का तूफान कम नहीं कर सकता।
मीन्स अगर मैं लोकल में बात करूं तो बड़े से बड़ी मुसीबत भी आपका उत्साह कम नहीं कर सकती जब आप पूरे दृढ़ हो जाएं, डिटरमाइंड हो जाएं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये था। तो एक वर्ड आपको मिला है डोंट, उसके आपको मिले हैं सिनोनियम्स, उसके मिले आपको एंटोनियम। जैसे मैंने ये आपको एक सेंटेंस बना के दिखाया है, इसमें मैंने वर्ड यहाँ यूज किया है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब मैं यहाँ पर इसका ये वर्ड का नेचर बताता हूं, जब मैं बोल रहा हूं कि नेचर क्या है वर्ड का, तो नेचर क्या है, ये वर्ब है। तो इसके सिनोनियम्स भी वर्ब में होंगे, एंटोनियम्स भी वर्ब में होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूं नाउन, तो इसके सिनोनियम्स भी नाउन में होंगे, एंटोनियम्स भी नाउन में होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो आप इस मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको आए, तो मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको इंकरेज कर सकता हूँ। ठीक है, आई विल डेफिनेटली एम्बोल्डन यू। गॉट इट। देखिए ये वाला वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पर। तो चलिए आपको दूसरा वर्ड दिखाता हूँ। आपको डेली 2 वर्ड मिलेंगे इस एक वीडियो में, और ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। आज इसलिए हो गई क्योंकि इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ये 5 से 6 में आप जब भी सुबह देखेंगे तो आपको ये अपलोडेड मिलेगी। तो चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। आप 2 वर्ड में मिनिमम 20 वर्ड्स पर डे सीख सकते हैं, अपनी वोकेबलरी में इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी वोकेबलरी को एनहांस कर सकते हैं। तो देखिए ट्रूइज्म क्या होता है। ट्रूइज्म होता है एक नॉर्मल जो सच बात होती है उसको बोलते हैं ट्रूइज्म। इसकी डेफिनेशन की बात करें, एन ऑब्वियस ट्रूथ, इसको बोलते हैं सत्यवाद भी बोलते हैं इसको। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको सत्यवाद भी बोलते हैं या सामान्य सत्य भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी सत्यवाद या सामान्य सत्य। आप समझ रहे होंगे, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी मेरी बात को, अगर नहीं समझ पा रहे तो मुझे बताइए क्या कमी रह जाती है, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। अब देखिए इसमें सिनोनिम्स क्या होंगे। इसके सिनोनिम्स मैंने बताया पर्यायवाची जो बिल्कुल एक्यूरेट यही वाला मीनिंग देंगे इसका। देखिए ये नाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये सारे क्या होंगे, ये नाउन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होता है। इसका सिनोनिम्स है डिक्ट्रम, एक्सियम, प्लेटिट्यूड, कॉमन प्लेस, प्रोवर्ब, मैक्सिम, ब्रोमाइड, एपोरिज्म, एडेज, बेनेलिटी, एपोथिग्म। इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका एपोथिग्म। ठीक है, थिगम नहीं कर देंगे, इसको थिग्म करेंगे। ओके, अब इसके एंटोनियम्स देखते हैं। ये जो मैंने सिनोनिम्स बताया इसका सेम मीनिंग यही है, सत्यवाद या सामान्य सत्य। जो नॉर्मल कहावत होती है ना, जैसे इसका मीनिंग अगर पर्टिकुलर निकाला जाए तो इसका मतलब कहावत होता है, और जो कहावत होती है वो सत्य होती है। हम कहते हैं ना कि हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे, तो वो सच बात है, एक सत्यवाद है वो। ठीक है, तो इस तरह से जब सिनोनिम्स की बात करेंगे तो वो एक्यूरेट वही मीनिंग देंगे और उनका नेचर भी वही होगा जो मैं स्टार्टिंग में उस वर्ड का नेचर बोलूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होंगे? फॉल्सहुड, लाई, वूपर, फॉल्सिटी, अनट्रूथ, टेल स्टोरी, मेलेंगरिंग, फेक, वाइल्ड, फैंसी। इन सब का मीनिंग क्या होता है? जो सत्यवाद नहीं है, जो सत्यवाद नहीं है, असत्यवाद है, जो बात का ना तो कोई सर है ना पैर है। वो जैसे हम कहते हैं एक तराजा ये था, उसके बाल इतने लंबे थे, ये तो क्या है, ये हमारी जो फेरी टेल्स होते हैं, ये क्या है, एक इमेजिन पे है। बात समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से जब हम किसी बात का ना सर होता ना पैर होता, जैसे मैं बोलूं कि मेरा एक दोस्त है, वो बोलता था कि मैं एक किक में फुटबॉल का आसमान में पहुंचा दूंगा, पहुंचा देता था वो सपनों में, लेकिन रियल में नहीं। तो वो जो बात करता था वो यहाँ होती थी, लेकिन उसका क्योंकि उसके ना सर है ना पैर है, बात यहाँ होनी चाहिए, सिनोनिम्स पर होनी चाहिए इसकी, जो सत्य है वो, उसी तो वैल्यू है। अब आप बिना तैयारी के कहेंगे कि मैं सीजीएल क्रैक कर दूंगा, मैं बहुत अच्छा बोल पाऊंगा, मेरी स्पोकन स्प्लेंडिड स्टुपेंडियस होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप कुछ करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसका सेंटेंस क्या होगा। इट इज अ ट्रूइज्म टू से दैट वी डिस्क्राइब द वर्ल्ड थ्रू द लेंस आवर ओन एक्सपीरियंस। देखिए ये एक सच बात है, हम जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वर्ल्ड का, तब तक हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते।
जैसे कि कोई आदमी गया है अमेरिका आपके जानकार में और वो अमेरिका की कुछ खास बातें आपको बताता है, तो आप बात सुन सकते हैं लेकिन उस तरह का फील नहीं ले सकते जिस तरह का वो फील लेके आपको बता रहा है। वो बता रहा है क्योंकि उसने टूरिज्म को अपने दिमाग में सेट किया है, ठीक है। आप उस तरह से उसकी बात को किसी और से नहीं बता सकते जब तक आप उस चीज को खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बी विद टूरिज्म, डोंट बी वाइल्ड फैंसी, ओके। तो इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये डेली आपको 2 वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनियम, सेंटेंस, डेफिनेशन, उनके मीनिंग मिलेंगे। बस आपको कोशिश ये करनी है कि जितने मैं सेंटेंस बताता हूँ मिनिमम 20 तो हो ही जाते हैं, तो इस पर आपको डेली सेंटेंस को बनाना है। आप डेली सेंटेंस बनाएंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज ये वीडियो लंबी हो गई, कल से नहीं, 5 और 6 मिनट ओनली। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सबका।